प्रिय विद्यार्थियों, घनानंद के आगे के पद में जो आगे है वह सवैया छंद है और सवैया छंद में उन्होंने बहुत ही सुंदर नायिका के रूप, सौंदर्य और अंग दीप्ति का वर्णन है, जिसमें पद इस प्रकार है। झलके अति सुंदर आनन गोर, छके द्रग राजत काननी छवे, हंसी बोलन में छवि फूलन की बरसा, उर ऊपर जाती है वह, लट लोल कपोल कलोल करे, कल कंठ बनी जल जा वली द्वे, अंग अंग तरंग उठे दुति की, पर है मनो रूप अब धर चवे। इस सवैया में घनानंद ने इस छंद में नायिका की रूप सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहा है। झलके अति सुंदर आनन गोर, झलके यानी झिलमिलाना, आनन यानी मुख, गोर यानी गोरा, छके द्रग राजत काननी छवे, छके यानी मस्त, द्रग यानी नेत्र, राजत यानी शोभायमान होते, काननी छवे कानों को छूते हुए, यानी नेत्र इतने बड़े हैं कि वो कानों तक पहुंच जाते हैं, कानों को छूते। यानी नायिका का गोर वर्ण मुख है, वो अत्यंत सुंदरता से झिलमिला रहा है। कान को छूते हुए मद मस्त विशाल नयन अत्यधिक सुशोभित हो रहे हैं। आगे नायिका की जो हंसी है उसका वर्णन है। हंसी बोलन में छवि फूलन की बरसा, उर ऊपर जाती वे है। यानी हंसने और बोलने में, अर्थात नायिका जब हंसती है, जब बोलती है, तो उसकी छवि है वो अनुपम हो जाती है। ऐसी छवि हो मानो देखने और सुनने वाले के हृदय पर ऐसे लगता है मानो फूलों की वर्षा हो रही है। छवि फूलन की वर्षा, शोभा कैसी है जब नायिका किसी से बात करती है हंस करके, तो उसके हंसने और बोलने में उसकी शोभा ऐसे है जैसे सुनने और बोलने वालों के उर यानी हृदय के ऊपर क्या हो रहा है, फूलों की बरसात हो रही है। आगे लट लोल कपोल कलोल करे, कल कंठ बनी जल जा वली दवे। लट यानी बाल, लोल सुंदर, कपोल गाल, कलोल क्रीड़ा, यानी नायिका के चंचल और सुंदर बालों की जो लटें हैं वो गालों पर ऐसे लग रहा है क्रीड़ा कर रही है। कल कंठ बनी जलजा वली द्वे, कंठ यानी गले में, जलजावली जलज कहते हैं, वैसे तो कमल को कहते हैं। जलजावली यानी कमलों की पंक्तियां, यानी नायिका के कंठ में जो दो लड़ी मोतियों की माला है वो जलजावली द्वय यानी जलजावली की भांति, फूलों की भांति शोभायमान हो रही है। अंग अंग तरंग उठे दुति की, दुति यानी कांति, चमक। अंग अंग, अंग अंग में पुनरुक्ति प्रकाश अलंग है और तरंग उठे द्युति की यानी नायिका के अंग प्रति अंग से दमक चमक की लहरें उठती है, प्रकाश की लहरें उठती है। पर ही मनो, मनो उत्प्रेक्षा अलंकार, रूप अब धर चवे, ऐसे लगता है कि उसका रूप और सौंदर्य अब धरती पर चू पड़ेगा, गिर पड़ेगा। नायिका के बाह्य रूप सौंदर्य का बहुत आकर्षक वर्णन हुआ है, मुहावरों का स्वाभाविक प्रयोग हुआ है।
जलजावली जैसे अप्रसिद्ध योग रूढ़ी शब्दों का प्रयोग किया। इसे निहितार्थ दोष कहते हैं। उपयुक्त सवैया में अनुप्रास, रूपक, उत्प्रेक्षा, यमक, पुनरुक्ति प्रकाश, छेकानुप्रास तथा पद मैत्री जैसे अलंकारों का प्रयोग हुआ है। साथ ही इसमें सुमुखी सवैया है। सुमुखी सवैया की ये विशेषता होती है कि इसके प्रत्येक चरण में 8 सगण होते हैं तथा 24 वर्ण होते हैं। धन्यवाद।